Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, आज हम चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड का शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन की। इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जहां पे एटलीस्ट वन वेरिएबल होता है, हाँ, और उसमें डिग्री होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। बराबर। अब समझते हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो इक्वेशन होता है वहां पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड एन इक्वल टू साइन। ठीक है, और अब ये जो डिग्री होता है, डिग्री मतलब जो पावर होता है, समझो x रेस टू 2, हम लोग ये जो स्क्वायर लिखा है, क्यूब लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जो रेस टू 2 रेस टू 3, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डिग्री। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब जैसे देखो यहाँ पे ये x है, x रेस टू 5 है, तो ये x रेस टू 5 क्या हो गया, ये जो 5 है ये हमारा क्या है, डिग्री है। ठीक है ना दोस्तों, तो आगे चलते हम लोग। बट हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उस समय पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां पे कैसे रहेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा वेरिएबल कितना रहेगा, एक ही रहेगा। मतलब x है तो x ही रहेगा, a है तो a ही रहेगा। बराबर। और इसका डिग्री कितना रहेगा, 2 रहेगा। हाईएस्ट डिग्री इधर 2 होना चाहिए। अगर क्यूब रहा तो वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तुमको स्क्वायर ही रखना पड़ेगा। और एक बात, अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कभी भी जो ए है ना वो हमारा ए बी सी क्या है, हमारे रियल नंबर से, और ए जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। क्या रहेगा वो, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस यही सब बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग चैप्टर करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या ध्यान रखना है हम लोगों को, वेरिएबल कितना आएगा, एक ही आएगा, और इसमें डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। उससे ज्यादा रहा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। अगर समझो ए एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अब ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि एक बार x आ गया है और एक बार y आ गया है, तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कभी भी वेरिएबल एक ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने, 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल्स आ गए हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिखा है तो यहाँ पे 1 वेरिएबल है, और हाईएस्ट डिग्री कितना है इसका, 2 है। यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री 2 था, बट इसने एक कंडीशन को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, जो कि ये गलत था, ये सही था। यहाँ पे ये दोनों सही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों का ये पूरा चैप्टर चलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड डिग्री 2 इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म किसका क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद में क्या है, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। बहुत मजा आएगा आपको, पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग इस वीडियो में खाली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, और आगे के वीडियोस में आते जाएंगे सब। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने मन से लिखना है कुछ भी तो लिखो। यहाँ पे क्या है, हम लोगों को 2 रूल्स को याद रखना है। क्या होना चाहिए, हमारा एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक लिखा, और एक कौन सा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अपने मन से बना दिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा ये जो है इक्वेशन, कौन सा हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है करके। ठीक है ना फ्रेंड्स,
तो हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोगों को सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अरेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, ये जो इक्वेशन है इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करूंगा तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखूंगा वाई स्क्वायर, हाँ ये अब देखो ये माइनस है, ये इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो जैसा था वैसे ही रखना है हम लोगों को 2y, हाँ, और ये 10 इक्वल्स टू के यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अरेंज करके बराबर से ये इक्वेशन को हम लोगों ने ax² + bx + c के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते ही हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखेंगे हम लोग, in given equation only one variable is there and having maximum degree and having 2 as a maximum degree। ठीक है, therefore क्या लिखूंगा मैं, therefore it is a, क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये जब हम लोग सेकंड सम करेंगे ना, तब भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो चलो इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होएगा ये दोस्तों, वाई स्क्वायर होएगा, ये 5y इक्वल टू के इस साइड में शिफ्ट होएगा, तो ये -5y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का +10 इक्वल्स टू 0। बस यही वापिस से लिखना है, इन द गिवन इक्वेशन, क्या लिखूंगा मैं, इन द गिवन इक्वेशन only one variable is there and having 2 as a maximum degree and having 2 as a maximum degree। therefore क्या लिखूंगा यहाँ पे, therefore it is a quadratic equation। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये दो सम तो सिंपली तरीके से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये वाई स्क्वायर है, अब ये जो y है ना, ये सबसे मल्टीप्लाई होते जाएगा। क्या होते जाएगा, ये सबसे मल्टीप्लाई करने का हम लोगों को, ये डिनोमिनेटर को, हाँ y को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, वाई स्क्वायर इंटू वाई बराबर प्लस y इंटू 1/y। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है हम लोगों का, इक्वल्स टू 2 इंटू वाई। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या होएगा हमारा, वाई क्यूब होएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाई क्यूब, ये वाई क्या हो गया हमारा, कैंसल हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो 2y है ना, ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट होएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -2y हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये -2y हुआ, और फिर ये जो 1 था ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या समझ में आता है हम लोगों को, कि ये जो y क्यूब है ये हमारा नहीं चलेगा, हमको हाईएस्ट डिग्री कितना चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इन द, क्या लिखूंगा मैं, गिवन इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल इज देयर बट maximum
डिग्री इज 3, तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने थर्ड सम को सॉल्व कर दिया। अब चलते हम लोग फोर्थ सम की ओर। तो वापिस से ये क्या आएगा, ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो ये x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू -2x। ठीक है, तो ये x क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर ये -2x यहाँ पे शिफ्ट होएगा, तो ये हो जाएगा हमारा +2x और ये +1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या है हम लोगों का, इन द गिवन इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल इज देयर एंड हाईएस्ट डिग्री इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये हम लोगों को लिखना है। तो क्या लिखूंगा मैं, इन द गिवन इक्वेशन ओनली वन variable is there and maximum degree is 2, therefore it is a क्या है ये, quadratic equation। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है m+2 इंटू m-5, जैसे अभी आपने बोला मल्टीप्लाई में है, ये प्रोडक्ट में है, तो हम लोगों को ये ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लिया इसका m और इसको होल पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर +2 लिखा और ये पूरे ब्रैकेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वल्स टू 0। तो m इंटू एम क्या होता है हम लोगों का, m स्क्वायर -5m प्लस 2m प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 2 5 कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। फिर उसके बाद में क्या होएगा हम लोगों का, यहाँ पे मैं लिखूंगा m स्क्वायर माइनस, ये क्या है, माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो 5 हम लोगों का बड़ा नंबर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, मतलब क्या आएगा कि जैसे ये बड़ा नंबर है तो इसका साइन कौन सा है, माइनस, इसके लिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो 5 में से 2 माइनस किया तो क्या आएगा हम लोगों का, -3m -10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है और खाली एक ही वेरिएबल है m, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी, इन द क्या लिखा मैंने, गिवन इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल इज देयर एंड maximum degree is 2। ठीक है, therefore it is a quadratic क्या है ये हम लोगों का इक्वेशन। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा फिफ्थ सम भी कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। फिर चलते हम लोग आगे सिक्स्थ सम की ओर। तो सिक्स्थ सम क्या है उसको देखते हैं, समझते हैं। तो ये दिया है हम लोगों को, पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर से अरेंज करना पड़ेगा। बट देखो यहाँ पे फ्रेंड्स क्यूब है तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा इसका आंसर, बट हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या आएगा ये हम लोगों का m क्यूब, ये 3m³ हमारा इस तरफ शिफ्ट होएगा, तो क्या आ जाएगा ये माइनस में आएगा 3m³ प्लस क्या आएगा ये हम लोगों का 3m² -2 इक्वल्स टू 0। अब क्या आएगा ये 1 - 3 जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, -2m³। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो 3 था वो क्या है, बड़ा नंबर है और बड़े नंबर के आगे हमारा माइनस का साइन है, इसके लिए माइनस में आंसर लिखा है हम लोगों ने वो। फिर उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, 3m² -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे तो क्या बोलेंगे हम लोग, लिखते हैं, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं अभी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन द गिवन इक्वेशन only one variable is there but the maximum degree is 3, therefore it is
not a quadratic equation. So friends, I hope कि आपको ये जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 अच्छी तरीके से समझा होगा. So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.